वेलकम टू सबा मेहंदी क्लासेस। तो आज से शुरू हो रही है हमारी फ्री मेहंदी क्लासेस, जिसमें हम सीखेंगे कुछ बेसिक एलिमेंट्स की टेक्निक। तो मेहंदी का जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है वो होता है स्पाइरल। स्पाइरल को कुछ लोग उल्टा ड्रॉ करते हैं, लाइक अंदर से बाहर आते हैं। और जो उसका सही टेक्निक होता है वो पहले आउटर सर्कल होता है, उसके बाद उसके अंदर टर्न्स लिए जाते हैं। आउटर सर्कल पहले बनाने से ये होता है कि हमें पता चलता है कि हमें स्पाइरल का क्या साइज लेना है। सेकंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है हम्स, जिसे जितना बारीक बनाया जाए वो उतना ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो मैं यहाँ पर स्पाइरल पर हम्स किस तरह टर्न करना है वो बताना दिखा रही हूँ। और हमेशा ये याद रखना है कि जब भी हम हम्स को किसी लाइन पर या स्पाइरल पर बनाते हैं तो उस लाइन को आपको एक बार रिपीट करके डार्क करना है। और हम्स जितने बारीक आप स्पाइरल पे टर्न करेंगे वो उतने ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगे। अब हम सीखेंगे एक बेसिक फ्लावर जिसकी पेटल्स का शेप होता है एम की तरह। तो मैंने यहाँ पर पेटल्स ड्रॉ करके दिखाई है। पेटल्स का ऊपर का जो पार्ट होगा वो एकदम स्लाइटली शेप लेना है, और नीचे से पेटल्स थोड़ी कम होती है और ऊपर से थोड़ी सी चौड़ी होती है। इसमें हम शेडिंग करेंगे, ड्रॉप शेडिंग। शेडिंग को रोकना नहीं है, लाइंस की तरह करीब-करीब में ड्रॉप करना है, घिस-घिस करके शेडिंग नहीं करना है। और सबसे मेन चीज़ होता है शेडिंग वाली पेटल को कलर करना। कलर हमेशा कॉम्बिनेशन में करना चाहिए, लाइक वॉल्स जो होती है पेटल की स्ट्रेट लाइन्स होती है, उसमें हल्की मेहंदी डालना है और ऊपर वाले टॉप वाले पार्ट में ज़्यादा प्रेशर देना है। अब हम ये एलिमेंट्स यूज़ करके बनाएँगे बेसिक फ्लावर। स्पाइरल लेना है, उसके ऊपर बारीक-बारीक हम्स टर्न कर लेना है और आउटलाइन करना भूलना नहीं है। उसके बाद पेटल्स को एडजस्ट करके बैठाना है, 5 से 6 पेटल्स इनफ हो जाती है। बारीक-बारीक पेटल्स नहीं बनाना है, फ्लावर अच्छा नहीं दिखता है। पेटल्स बनाने के बाद शेडिंग कर लो, ड्रॉप शेडिंग हमेशा याद रखना है। और कलर करते हुए कॉम्बिनेशन को दिमाग में रखो कि वॉल्स पर कम शेडिंग होती है और ऊपर वाले पार्ट में अच्छा मोटा कलर होता है। अब हम सीखेंगे गर्ल फ्लावर। उसके लिए पहले एक बॉर्डर पे पेटल्स बनाना सीख लेते हैं। लाइन ले लो, उसके ऊपर बारीक-बारीक हम्स बना लो और उसके ऊपर डी शेप्स में आपको शेप्स लेना है, जो हमारी पेटल्स का शेप होगा। इन डी शेप को कुछ लोग इस तरह जोड़-जोड़ कर बनाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है। कलर करने के बाद उसके जो कट्स है वो बहुत विजिबल होने चाहिए। इस तरह कलर करने के बाद मोटा-मोटा ना दिखे। अब फ्लावर बनाते हैं, स्पाइरल ले लो, हम्प्स ले लो बारीक-बारीक और आउटलाइन कर लो। आउटलाइन करने के बाद ये पेटल्स हमने बॉर्डर पे बनाए, अब उसको इनके ऊपर बैठाएँगे। 6 से ज़्यादा पेटल्स होने चाहिए। पेटल्स को एडजस्ट करना है पहले साइज़ में और फिर बारीक सा आउटलाइन लेना है। ध्यान रहे कि कट्स एक दूसरे से मिक्स नहीं हो जाए। अब सेम पेटल्स आउटलाइन के ऊपर भी उठाना है। ध्यान रहे पेटल्स एक दूसरे से टच ना हो। फिर उसको मैं कलर कर कर भी दिखा देती हूँ कि कलर करने के बाद इसकी जो एजेस होती है, जो इसके कॉर्नर्स होते हैं, वो कितने क्लीन दिखने चाहिए। इसी तरह सारे फ्लावर को कलर कर लेंगे और फिर इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह का होता है। अब इसी तरह का दूसरा फ्लावर बनाएंगे जिसमें हम स्पाइरल ले लेंगे। इसके ऊपर आपको 5 पेटल्स ही ड्रॉ करना है। उसके ऊपर आउटलाइन ले लो बारीक-बारीक सी। 5 पेटल ही क्यों लेना है? क्योंकि हमने इससे पहले वाले फ्लावर में 6 से ज़्यादा पेटल्स ले ली हैं। अब इन 5 पेटल्स के ऊपर आउटलाइन ले लो, 5 पेटल्स ऊपर की तरफ उठा लो। फिर एक और लेयर लेना है, इसलिए वापस से आउटलाइन लेके फिर से आपको पेटल्स उठाना है। अब जब लास्ट वाले इसमें हम पेटल्स उठाएँगे तो हम इसमें 2 तरह से पेटल्स उठा सकते हैं, राउंड शेप और पान शेप। कलर फ्लावर में एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि कलर की जो स्पेस होती है वो कम होती है। बहुत ज़्यादा पेटल्स को लंबा-लंबा नहीं बनाना है, बैठा-बैठा कर बनाना है। और कलर के बीच में जो गैप होता है वो जितना ज़्यादा थिन होगा वो उतना ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। अब इस फ्लावर को हमने पूरा कलर कर लिया और इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह का आया है। अब हम बनाएंगे रोजेस, जो यूजुअली कटवर्क में यूज़ होते हैं और बेसिक डिज़ाइंस में यूज़ होती हैं। इन रोजेस में सबसे मेन जो होता है वो होता है स्पाइरल। स्पाइरल जितना ज़्यादा बड़ा होगा और जितना ज़्यादा बारीक होगा उतना ही खूबसूरत दिखेगा। इसके ऊपर हम 3 पेटल्स उठाते हैं और पेटल्स जो होती है वो बैठी हुई रहेगी, बहुत ज़्यादा उठाना नहीं है। और पेटल्स में ऊपर वाले यानी बीच वाले पार्ट में कलर होगा। इसी तरह जॉइंट करके दूसरा फ्लावर इसमें अटैच कर देंगे। इसमें भी सेम पैटर्न्स ड्रॉ करेंगे। अब आपको 2 जॉइंट्स मिलते हैं, एक कोई भी जॉइंट लेना है, वहाँ पर सेम साइज़ का स्पाइरल ले लो और 3 पेटल्स बना दो। ये है हमारा फाइनल लुक। अब इसी तरह का एक और रोज़ बनता है जो डायरेक्ट ड्रॉ होता है। सेम स्पाइरल ले लो और उसमें पत्तियों की तरह पेटल्स को बिठाया जाता है।
पहले हम इसे लाइट प्रेशर से ड्रॉ कर लेंगे। सेम 3 फ्लावर्स का बंच बनाना है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि स्पाइरल बड़ा होना चाहिए और पेटल्स बैठी हुई। ड्रॉ करने के बाद इसके अंदर हम लाइंस ले लेंगे और फिर पूरे बंच को प्रेशर से आउटलाइन कर देना है। अब हम बनाएंगे कुछ बेसिक लीव्स, जिसके लिए सबसे पहले आपको ड्रॉप्स बनाना है। ड्रॉप्स में ये चीज़ याद रहे, डॉट और लाइन अलग अलग लॉलीपॉप्स की तरह ना दिखे। थोड़ा प्रेशर आपको खींचना है, इस तरह से दिख रहा है। उसके बाद हम बनाएंगे कुछ लीव्स, जिसकी टेक्निक होती है कि आप अच्छा मोटा ड्रॉप ले लो और फिर उसके टॉप को मेहंदी के पॉइंट से आगे शिफ्ट कर दो। पत्तियों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखना है और जब भी हम पॉइंट आगे शिफ्ट करेंगे, मेहंदी के पॉइंट को आपको क्लीन करना है। जब भी आप पॉइंट शिफ्ट करोगे, हर दफ़ा ये चीज़ करना है। अब इसी तरह की हम उल्टी पत्तियां भी बना लेते हैं। दोनों तरफ से आपको प्रैक्टिस करनी है, उल्टा और सीधा दोनों। अब हम बनाएंगे 5 पत्तियों का बंच। इसमें डायरेक्ट प्रेशर से पत्ती निकाली जाती है और पांचों पत्ते इस तरह अलग अलग होकर निकलेगी एक ही पॉइंट से। पत्तियों को इस तरह ज्वाइंट करके नहीं बनाना है। सीधी डायरेक्शन में किस तरह बनाना है, पांचों पत्तियां ऊपर की तरफ जानी चाहिए और फाइनल शेप जो होता है बंच का वो ट्रायंगल में आए। अब इसके बाद हम बना लेते हैं कुछ दूसरी पत्तियां। पहले स्पाइरल ले लो, उसके ऊपर ड्रॉप्स ले लो। ड्रॉप के बीच में जो गैप होगा वो कम से कम होगा। इन ड्रॉप्स के बाद एक बड़ा सा एस की तरह टर्न लेना है और फिर उसमें स्पेस लेकर कलर कर लेना है। इसी तरह का एक और स्पाइरल ले लेते हैं। अब इसके ऊपर हम डायरेक्ट वाली पत्ती बनाएंगे जो हमने ऊपर बनाई थी। एक पत्ती को पूरा स्पाइरल के ऊपर टर्न कर लो और फिर बाहर की तरफ निकाल कर पत्तियों को घुमाते हुए ऊपर लाना है। अब इसी तरह एक और बनाते हैं जिसमें पत्तियां थोड़ी ज्यादा होगी, एक दूसरे के करीब होगी। ये डायरेक्ट प्रेशर वाली पत्तियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा यूज होती है। वाइन्स ले लो, बंचेस ले लो, हर जगह यूज होती है। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। इसको वाइन पर डालेंगे, एक लाइन ले लेनी है और दोनों तरफ से पत्तियां ड्रॉ करनी है ऊपर जाती हुई। अब हम बनाएंगे ड्रॉप्स जो हमने ऊपर बनाए थे। छोटे से लाइन ले लो और ड्रॉप्स को रिवर्स बनाना है, ऊपर से नीचे आते हुए। और जितना बारीक बना सकते हैं उतना अच्छा है। वाइन्स के बाद हम बनाएंगे ड्रॉप्स वाले बंचेस। मोटे ड्रॉप्स का बंच बनाना है। 5 ड्रॉप्स को लेना है और इस तरह लेंगे कि उसका जो फाइनल शेप होगा वो ट्रायंगल में आए। अब ये जो पत्तियां हैं, इसमें जो बेस लाइन होती है वो लिप लाइन या एस शेप की होती है और जो ऊपर वाली लाइन होती है वो सी शेप की होती है। इसी तरह एस प्लस सी करके आपको पूरी पत्तियों का बंच बना लेना है और ध्यान रहे कि पत्तियों के बीच में कम से कम गैप हो। इस तरह का ट्रायंगल शेप लाने के लिए आपको बीच की पत्ती को बैठाकर बनाना है। उसके बाद की जो पत्तियां वो थोड़ी सी खड़ी हो जाएगी और सेंटर वाली प्रॉपर बीच में आ जाएगी। इसके बाद हम कुछ शेप वाली पत्तियां ड्रॉ करेंगे। उसके लिए आप इसी तरह का कोई भी कॉर्नर पकड़ लो बॉक्स का, 2 पत्तियां बना लो डबल एस शेप में। उसके बाद उसके ऊपर ड्रॉप्स ले लो। ये ध्यान रहे कि आगे जाती हुई पत्तियां खड़ी होती है, तो इसी तरह हमारे बंचेस का शेप अच्छा आता है। थोड़ी और पत्तियां, जैसे कि पत्ती ले लिया, उसके अंदर ब्लैंक ड्रॉप ले लिया और फिर उन्हें नेगेटिव में कलर कर लिया। इसके बाद हम बनाएंगे कॉफी बीन्स, जिसमें बेस वाली जो पत्ती होती है वो छोटी होती है और ऊपर वाली पत्ती थोड़ी सी लंबी होती है, जो बेस वाली पत्ती के ऊपर आकर झुकती है। पत्तियों का बंच बनाते हुए इस बात का ध्यान रखिए कि पत्तियों के दरमियान में बीच में जो स्पेस होती है वो कम से कम हो। पत्तियों का बंच हमारा खूबसूरत दिखता है। अब एक लीफ कलर करके दिखा देती हूँ कि कॉफी बीन्स किस तरह नजर आती कलर होने के बाद। इसके बाद हम कुछ बॉर्डर्स बना लेते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले 4 लाइन लेनी है इक्वल डिस्टेंस पर और लाइंस एयर लाइन बनाना है, टच लाइंस नहीं बनाना है। उसके बाद बीच की जो 2 लाइंस होगी उन्हें हम डायरेक्ट प्रेशर से इस तरह कलर कर लेंगे। लाइंस को कलर करने का यही तरीका सबसे अच्छा होता है, जिससे फिनिशिंग भी दिखती है। कलर कभी भी इस तरह घस घस के नहीं करना है, वो गंदा नजर आता है। इसके बाद हम बना लेंगे बारीक बारीक हम्स। याद रहे, हम जितने बारीक होंगे उतने ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। अनइवन हम्स और जल्दी जल्दी में कम ज़्यादा प्रेशर वाले हम्स आपको नहीं बनाना है। अगर आपको फिनिशिंग चाहिए तो आपको आराम आराम से इक्वल लेंथ के बारीक हम्स बनाने के ऊपर हम यू शेप्स ले लेंगे, स्क्वायर जिसको बोलते हैं। सेम हाइट सेम साइज के बनाना है, इस तरह अनइवन नहीं बनाना है और कलर स्पेस इतनी ही लेनी है। बहुत ज़्यादा कलर स्पेस नहीं लेना है, अच्छा नज़र नहीं आता है। उसके बाद हम इसको आउटलाइन कर देंगे। अब इसी तरह का एक और बॉर्डर बता देते हैं, उसमें डबल लाइन ले लो। उसके बाद सेम बारीक बारीक हम्स बना लो पूरी लाइन में अच्छे से।
पूरी लाइन में हम्स बनाने के बाद हम ले लेते हैं एक स्पाइरल, सेम बड़ा साइज का, बारीक बारीक टर्न्स ले लो उसमें। फिर उसके बाद हमें जो हमने स्टार्टिंग में किया था स्पाइरल के ऊपर हम ड्रॉ किए थे वो अब हम बॉर्डर्स पर डालेंगे। इसी तरह आपको कंटिन्यू पूरी लाइन में यही बनाना है, स्पाइरल और हम्स। इसमें एक और टाइप होता है जिसमें हम स्पाइरल लेते हैं और स्पाइरल के ऊपर डबल हम्स बनाते हैं। अब मैं एक एक बारी बना के आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोग इसका पूरा पूरा बॉर्डर बनाना ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। अब यहाँ पर मैंने स्पाइरल ले लिया, उसके ऊपर बारीक हम्स ले लिए। अब इसमें हम डबल हम्स ड्रॉ करेंगे। ये सारे जो बॉर्डर्स होते हैं नॉर्मली इंडियन डिज़ाइन में ब्राइडल बॉर्डर्स वगैरह में यूज़ होता है। अब हम बनाएंगे स्मॉल, मीडियम, लार्ज साइज के डॉट्स। डॉट्स बनाते हुए ध्यान रखना है मेहंदी का पॉइंट इस तरह स्ट्रेट रखना है। इससे क्या होता है कि जो प्रेशर निकलता है वो प्रॉपर सर्कल शेप में स्प्रेड होता है। अब हम इन डॉट्स को डालेंगे लाइंस पर। उसके लिए 3 लाइन्स ले लो, एयर लाइन्स बनाना है याद रहे, और गैप थोड़ा-सा ज़्यादा रखेंगे। उसके बाद डॉट्स डालना है, डॉट्स याद रहे ऑल्टरनेट डालना है, यानी फर्स्ट लाइन में डॉट डालने के बाद जब हम सेकंड लाइन में डॉट्स डालते हैं तो 2 डॉट्स के बीच में 1 डॉट डालेंगे। डॉट्स कभी भी इक्वली लाइक एक के नीचे एक नहीं डलता है। अब इन डॉट्स को हम डायरेक्ट बना सकते हैं लाइक डॉट लाइन, पर इसमें आपका प्रेशर कंट्रोल अच्छा होना चाहिए और मेजरमेंट अच्छा होना चाहिए। 2 डॉट्स के बीच में जो गैप आया है वो सब में इक्वल हो। कुछ लोग इसको जल्दी-जल्दी में बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, डॉट को ही आगे खींच देते हैं तो वो ड्रॉप की तरह दिखता है, तो इस तरह आपको नहीं करना है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।